नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दिग्विजय सर पर स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से इसको भी हम दोस्तों समझेंगे। देखिए पहला सवाल है दोस्तों हमारा निम्न 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दे रखा है, 5 का ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, केवल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चतुर्थांश में कौन सा एंगल क्या होता है, प्लस होता है या माइनस का होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉस का मान दे रखा है और तीसरे चतुर्थांश में बोला है। हमारा यहाँ से देखते हैं तो तीसरा चतुर्थांश ये वाला आता है। इसमें हमारा पॉजिटिव होता है 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। ये हमारे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉस का मान दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा निकाल दें, हम यहाँ से कॉस, हमें पता है कॉस 60 में क्या होता है, माइनस का होता है। मतलब तीसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, तो हमें पता है। तो यहाँ से हम ये कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हमें पता है ये माइनस क्या दर्शा रहा है, हमारे तीसरे चतुर्थांश को दर्शा रहा है, तीसरे चतुर्थांश को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ से केवल एंगल की कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एंगल का। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आया, हमारा थीटा बराबर कितना आया दोस्तों, सॉरी एक्स बराबर 60 डिग्री आया। एक्स बराबर कितना आया हमारा, 60 डिग्री आया। अब हम ये एक्स बराबर 60 डिग्री जो आया वो ये कौन से चतुर्थांश में आया, ये तीसरे चतुर्थांश में आया, तीसरे चतुर्थांश, ये तीसरे चतुर्थांश में आया दोस्तों। अब ये तीसरे चतुर्थांश में है, बाकी हमें और भी निकालने हैं और बाकी और 3 निकालने हैं। तो x का तो मान हमें पता ही चल गया, तो x का मान पता चल गया तो अब निकाल देंगे साइन x बराबर साइन, यानी कि x की जगह तो 60 है तो साइन 60 आ जाएगा। अभी हमने बताया कि तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी निगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ से कितना करेंगे, और ये तीसरे चतुर्थांश में है तो ये भी निगेटिव होगा, तो यहाँ से माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर देखिए तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस तो आएगा ही, तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन कॉस 10 दोस्तों, 10 तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि प्लस का होता है, तो इस वजह से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या ली, प्लस की ले रखी है। थीटा की वैल्यू क्या ले रखी है, प्लस की दे रखी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3। ऐसी कॉट का लेते हैं, कॉट 60 तीसरे चतुर्थांश में कॉट भी प्लस का होता है, तो हम सीधा सीधा करेंगे कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 साइन कॉस 10 कॉट। सेक का निकालते हैं, सेक इसी तरह से दोस्तों सेक का निकालते हैं, सेक 60। देखिए जब कॉस माइनस का 60 का है तो सेक भी माइनस का ही होगा, तो यहाँ पर सेक माइनस सेक 60 बराबर कितना हो जाएगा, सेक 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि -2। अब यहाँ पर आया एक अगली वैल्यू बची है, तो अगली वैल्यू कौन सी बची है, कॉसेक की, कॉसेक। अब देखिए दोस्तों माइनस का साइन है तो कॉसेक भी माइनस का ही होगा, तो माइनस कॉसेक 60 बराबर -2/√3। ये हमारी सारी की सारी वैल्यू निकल आई बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पर जो हमने एंगल को माना है वो क्या माना है, हमने तीसरे चतुर्थांश में माना है 60 डिग्री को, और तीसरे चतुर्थांश में 60 डिग्री के सारे हमने ये एंगल निकाल के रख दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं अगले एंगल पे। हम देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है, कौन से में दे रखा है, दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है। अब दूसरे चतुर्थांश में दोस्तों क्या होता है कि दूसरे चतुर्थांश में हम यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाद बाकी निगेटिव होते हैं। यहाँ पर 2 ही क्या होते हैं, प्लस के होते हैं और बाद बाकी निगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं इसी तरह से साइन x बराबर 3/5। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा तो निकाल नहीं सकते, तो थीटा नहीं निकाल सकते तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, या हम
सर्वसमिका का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सर्वसमिका का। चलो हम सर्वसमिका का यूज ही कर लेते हैं, तो या पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं। सर्वसमिका का यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इंक डाल देते हैं एक बार। इंक देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सर्वसमिका का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सर्वसमिका के प्रयोग से। अब देखिए दोस्तों, सर्वसमिका का प्रयोग हमने फार्मूला तो पढ़ा ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब दोस्तों हमें क्या दे रखा है? साइन का मान, साइन को उधर भेज दो, कॉस का मान निकाल लो। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी? अंडर रूट, और साइन का मान रख देंगे 3/5। 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 9/25, यानी कि 16 9 25 होते, 16 बचेंगे, 16/25 यानी 4/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 4/5 आई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट हटा तो प्लस माइनस आएगा। अब प्लस माइनस आएगा, हम देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे और प्लस वाला छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आगे हमें tan का मान निकालना है। tan निकालते हैं। अब tan x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। क्या होता है? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और बटे कॉस एक्स की वैल्यू -4/5। इससे ये कट जाएगा तो tan x की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 हमारी एक ये निकल के आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आता है कि अब देखते हैं, 3 वैल्यू निकल आई हमारी, 3 पता हुए, अब 2 और निकालनी है। तो दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीके से इसका रिवर्स कर देंगे। कॉसेक एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो 5/3। यहाँ पर tan x का क्या हो जाएगा? cot x। cot x क्या आ जाएगा? माइनस का 4/3 दोस्तों, हो गया। अब यहाँ पर अभी हमने निकाला था cos x, इसका भी उल्टा कर देंगे। cos x का क्या आएगा? sec x। sec x बराबर -5/4 दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके आप समझ रहे होंगे और लगा भी पाएंगे आगे। दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह से सेम इसी मेथड से होगा दूसरा सवाल भी दोस्तों। आइए दोस्तों आगे लगाते हैं। cot 3/4x, ये तीसरे चतुर्थांश में है दोस्तों। तीसरे चतुर्थांश में अभी हमने ये वाला क्वेश्चन एक लगाया था, पहला सवाल cos x बराबर, और तीसरे चतुर्थांश में हमें पता था कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? tan और cot के पॉजिटिव होते हैं। tan और cot पॉजिटिव होता है और बाद बाकी निगेटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी लगा लेते हैं। cot x बराबर 3/4। अब cot x बराबर 3/4 है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम एक सर्वसमिका यहाँ पर भी अगर लगा लेते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा। अगर हम सर्वसमिका का यूज नहीं करते हैं तब भी हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो दोस्तों हमारा ये वाला एंगल मान लेते हैं x है, और ये 90 डिग्री है, ये a है, सॉरी ये a है, ये b है और ये c है।
ये 3 एंगल बन गए दोस्तों हमारे। अब यहाँ पर देखिए कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, सॉरी कॉट बराबर क्या होता है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार होगा तो आधार बटे लंब होगा। आधार कितना तुम्हारा 3 और लंब कितना है 4। तो यहाँ से जब AC का मान निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 5 का यानी कि 25 हो जाएगा। 25 में 5 का स्क्वायर बराबर 5। कितना आया आंसर, प्लस माइनस 5 आया। तो AC की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 5 आई दोस्तों। ठीक, अब हम यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से 10 का मान निकाल लेंगे। 10x बराबर ये उल्टा होता है 4/5, सॉरी 4/3 हो जाता है, 4/3 हो जाता है। अब हम यहीं से ये एंगल तो हमारा निकल आया, ये हमारा आया प्लस माइनस 5। अब देखिए दोस्तों बाद बाकी सारे के सारे माइनस के होते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस तो ले नहीं सकते, इसको प्लस नहीं ले सकते तो हम माइनस में लेके चलेंगे यहाँ से 5 ये वाला। तो यहाँ से साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब 4 है और 5 माइनस का लेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। और कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और ये निगेटिव है तीसरे चतुर्थांश में, तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा कॉसेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा -5/4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसका उल्टा आ जाएगा सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -5/3। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें घबराने में कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं चाहिए, और जो भी है वो अपने आराम से करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में, ये हमारा चौथा चतुर्थांश है, यहाँ पर ये वाला चौथा चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, कॉस और सेक प्लस के होते हैं दोस्तों, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाद बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो और हम यहाँ पर करते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेक एक्स का मान दे रखा है बराबर 13/5। अब यहाँ पर कॉस का मान निकालते हैं, तो कॉस एक्स हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है, तो 1/5 सेक हो जाता है, 1/5 सेक का मतलब 5/13 हो गया। अब देखिए दोस्तों 5/13 हमारा निकल के आ गया। अब हम इसको भी पाइथागोरस के हिसाब से ही लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट बनते हैं दोस्तों, अब बता देते हैं आपको। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर ये 90 एंगल का हो गया, ये वाला एक्स हो गया, और यहाँ से ABC इसको मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये वाला क्या हो गया 13, कर्ण क्या हो गया तुम्हारा 13, और आधार क्या हो गया दोस्तों 5। अब यहाँ पर तुम निकालते हैं BC बराबर हो जाता है अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों BC बराबर कितना हो जाएगा, 13 तेरियम 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बारियम 144, यानी BC का मान जो आएगा प्लस माइनस दोस्तों 12 आएगा, प्लस माइनस 12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में क्या करेंगे दोस्तों, हमें -12 लेना पड़ेगा और प्लस को हम छोड़ देंगे। तो प्लस को हम छोड़ देंगे तो यहाँ से -12 हमारा ही वैल्यूएबल है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारा तीसरे चतुर्थांश में था, तो यहाँ पर ये वाला क्या था हमारा निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव यहाँ भी लेना था हमें, तो यहाँ पर भी निगेटिव ही रख देते हैं, सीधा प्लस को हटा देते हैं। यहाँ पर भी निगेटिव मान ले लिया हमने। अब यहाँ से हम सारे के सारे मान निकाल देते हैं। अब जब निकालेंगे हमारा क्या साइन का मान, साइन एक्स बराबर कितना आता है, साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर ये 12 है, बट है काय का निगेटिव का 12 है, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब 12/13। कॉसेक एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये उल्टा इसका हो जाएगा माइनस का 13/12। ऐसे ही निकालते हैं यहाँ पर साइन कॉस सेक। अब 10 का निकालते हैं, 10x बराबर ये देखिए एक या तो इसी से निकाल देते हैं। 10x बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा माइनस का 12, आधार कितना है हमारा 5, तो माइनस का 12/5। ऐसे ही कॉट का निकालेंगे तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा -5/12। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ही सरल तरीके से।
बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से हमने आपको समझाया दोस्तों। आशा करते हैं ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। आप लिख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद में आगे अगले सवालों पर चलते हैं दोस्तों। लिख लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों, अब ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से करते हैं इसको भी। ये वाला 5वां सवाल है हमारे, जैसे पीछे करे वैसे इसको भी करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 10x बराबर इतना दे रखा है, x दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या होगा, इस वाले में है, और इस वाले में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं। ये पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सारे के सारे निगेटिव रहते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधा इसी तरह से सवाल लगा देंगे, इसको हम पाइथागोरस से निकाल के। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर माइनस को अभी इग्नोर करते हैं, माइनस को लेके नहीं चलते हैं, हम सीधा सीधा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं 10x बराबर -5/12। यहाँ पर बना लेते हैं पाइथागोरस। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हो गया 10x बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर है 5, आधार है 12। अब ये बनता है ट्रिपलेट। यहाँ पर ABC ये एंगल हो गया x। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालेंगे, तो √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है √13 का स्क्वायर बराबर ±13। ये हमारा आया AC का वैल्यू आई है। AC की वैल्यू 13 आई है। तो हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, 10 तो पहले कॉट का निकाल देते हैं मान, सीधा सीधा 10 होता है कॉट का उल्टा, तो कॉट होता है 10 का उल्टा, माइनस के 12/5। ये हो गया दोस्तों हमारा, बहुत ही सरल तरीके से। अब हम इसी तरह से आगे भी लगाते हैं। अब हम निकालते हैं साइन का मान दोस्तों। क्या निकालते हैं, साइन x। साइन बराबर होता है लंब बटे कट। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का होता है, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, और लंब 5/13। तो इसी हिसाब से हम निकाल देंगे कॉसेक। कॉसेक x बराबर कितना आ जाएगा, 13/5 दोस्तों। अब यहाँ पर निकालेंगे सेक x, सॉरी कॉस एक्स पहले निकालते हैं। कॉस एक्स निकालेंगे, कॉस एक्स बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ड। आधार कितना है 12, कर्ड 12, यानी कॉस निगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो माइनस का 13 लेंगे, माइनस का 12/13 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हम सेक का निकालते हैं, सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 13/12 दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं पीछे वाले भी समझ में आए होंगे और ये वाले भी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी देख लें और सीख लें आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। आगे दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के दे रखा है, यानी कि हमने 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं, मतलब लिख के रख लिया पहले से ही, जिससे कि हमें बाद में लिखने ना पड़े। तो हम दोस्तों यहाँ से ये वाले सवाल भी लगाते हैं। देखिए साइन 765, अब हम इसको ना 3600 के मल्टीपल में देखते हैं, यानी कि ये राउंड जब एक पूरा होता है तो एक राउंड पूरा होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी एंगल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन, अब देखिए यहाँ पर 76 है और 36 दूनी होते हैं 72, यानी 360 दूनी 720 होते हैं, 720 होते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री बचा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख लेते हैं 360 गुणे 2 प्लस 45। तो दोस्तों ये आया क्या हमारा, और 360 में क्या होता है कि नो चेंज होता है, हमने बताया था 180 360 नो चेंज होता है, और 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए जब दोस्तों हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको बना के, जब यहाँ से हम चलते हैं तो 360 तो हमारा यहीं पे हुआ जाके 360 हो गया, और 45 प्लस 45 एक्स्ट्रा होगा तो इस चतुर्थांश में आ जाएंगे, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। नो चेंज होता है, बट यहाँ पर आता हम प्रथम चतुर्थांश में गए, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों
साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2। बहुत ही सरल तरीके दोस्तों हमने इसको कितने आराम से सीखा है इसको। आगे ये वाला सवाल इसी तरह से करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉसेक है, कॉसेक है तो इसको भी हम यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉसेक माइनस, इसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं दोस्तों डायरेक्ट करके कॉसेक। अब देखिए दोस्तों कॉसेक माइनस थीटा दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन तो माइनस होता ही है थीटा माइनस का, तो यहाँ से माइनस तो हम ले लेते हैं पहले से बाहर दोस्तों। क्या ले लेते हैं, माइनस ले लिया बाहर तो क्या आया 1410 डिग्री आया दोस्तों। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, माइनस कॉसेक 1400। अब देखिए यहाँ पर 1400 है, अब हमें 360 यानी मल्टीपल देखना है 360 का। अब 360 का मल्टीपल देखते हैं तो 360 गुणे 3 करते हैं तो 36 3 108 होता है। अब 24 बार 3 यानी कि 1080 होता है और 36 चौको करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 0 6 चौक 24 और 4 3 12 2 14, 1440 आता है दोस्तों। 1440 आता है 4 बार और ये कितना कम है तो माइनस कर देंगे तो उतना कम हो जाएगा हमारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं 360 गुणे 4 माइनस 1440 में से करेंगे तो माइनस का 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो 1410 आएगा हमारा दोस्तों। 1410 तभी तो आएगा जब 30 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए अब दोस्तों इसको भी फिर से समझ लेते हैं। ये 360 पूरा 4 बार हम यहाँ पर आ जाएंगे, घूम घूम के 4 बार घूमेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस 30 करेंगे तो 30 चौथी बार में हम कहाँ रह जाएंगे, 30 मतलब चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट माइनस कॉसेक कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये माइनस तो पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की होती है 1/2 तो कॉस 30 की 2 आ जाएगी दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से इसको हमने भी समझा है दोस्तों और आपने भी समझा है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये 10 19 पाई/3 है तो इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, 10 19 पाई को इस तरह से करें, इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। तो 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना जाता है, 3 6 18 6 बार जाता है यानी कि 6 पाई। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब 6 पाई प्लस पाई/3। अगर इसको भी जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा तो 19 पाई, क्योंकि 6 18 19 पाई हो जाएगा। 19 पाई हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से हमारा इतना ही आएगा। अब देखिए दोस्तों तो फिर हम यहाँ पर करते हैं इसको। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 360 था और यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपने दे रखा है वो 6 पाई दे रखा है और पाई की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है 180। पाई की वैल्यू होती है 180। तो फिर यहाँ पर कितने का गुणा है, 6 का गुणा है। अगर यहाँ पर इसको कर लें 2 गुणे 3 कर लें तो ये 18 दूनी 36 यानी कि 360 गुणे 3 हो जाएगा और प्लस पाई/3 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इसको इसी तरह से हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर 10 क्या आ जाएगा 360 गुणे 3 प्लस पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है पाई का मान 180 करता है। 180 का अगर 30 पाई की जगह रखोगे 30 का भाग 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18 यानी कि 60 बार। तो यहाँ पर आएगा, अभी हमने बताइए जब प्रथम चतुर्थांश में दोस्तों पहुंच जाते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या आता है, प्लस आता है और नो चेंज होता है। तो 1060 बराबर कितना आ जाएगा, 1060 की वैल्यू होती है √3। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये सवाल भी बहुत ही सरल तरीके से। आगे दोस्तों दूसरा सवाल लगाते हैं बहुत ही अच्छे से। अब ये साइन वाला सेम इसी तरह से ये वाला करेंगे। यहाँ से साइन देखो नेगेटिव साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है दोस्तों, साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन 11 पाई/3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन
11 पाई को क्या करते हैं, यहाँ से भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर हम भाग देते हैं तो हमें करना है 11 पाई, और अगर हम 3 चौको 12 कर लेते हैं, 3 चौक 12, 12 पाई यानी कि 4 पाई कर लेते हैं, और इसमें से माइनस पाई/3 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पाई/3 माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ से जो आंसर आएगा 4 3 12, एक घटाएंगे तो आएगा तो 11 पाई, आएगा तो 11 पाई। तो अब यहाँ से हमारा सेम टू सेम ये वाला सवाल बन गया दोस्तों। यहाँ से माइनस तो पहले से बाहर था, अब यहाँ से फिर भी कर लेंगे, और चौथे चतुर्थांश में ये पहुंचेगा। चौथे चतुर्थांश में दोस्तों हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट में चौथे में क्या होता है, हमारा साइन निगेटिव होता है। तो माइनस ये पहले से लगा है, फिर एक और लगा लेंगे, माइनस साइन पाई/, देखिए दोस्तों माइनस से माइनस कट गया तो साइन पाई/3 आ गया, और साइन पाई/3 का मतलब होता है √3/। तो दोस्तों ऐसे ही इस सवाल को करते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं, इससे माइनस ले लेते हैं बाहर, माइनस cot 15/पाई/4 दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए 4 चौको 16 होते हैं, माइनस पाई/4 कर देंगे तो माइनस तो ये लगा लेंगे, और यहाँ पर cot आ जाएगा, cot आ जाएगा तो यानी कि 4 पाई माइनस पाई/4। अब ये 4 चौक 16, ये घटाएंगे तो 15 पाई बचेगा, और cos ये देखिए दोस्तों क्या है कि ये तो हमारा क्या हो गया, 360 गुणे 2 का हिस्सा बन गया है। किसका बन गया, 360 गुणे 2, यानी कि दूसरे चतुर्थांश का, सॉरी चौथे चतुर्थांश में माइनस जा रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में cot क्या होता है, माइनस का होता है, माइनस cot, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस ब्रैकेट में cot पाई/4, और cot पाई/4 का वैल्यू होती है दोस्तों, cot पाई/4 की होती है 1, क्या होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1। जो हमारा दोस्तों आंसर आएगा वो कितना आएगा, cot पाई/4 की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ से ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आता है दोस्तों 1 आता है। अब दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, सारा का सारे जितने भी पूरी एक्सरसाइज दोस्तों खत्म हो गई है, पूरी एक्सरसाइज आज लगवा दी गई है, सेकंड एक्सरसाइज भी आज फिनिश हो गई दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छे से समझा भी होगा आपने। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो को सीखने, यानी कि इस चैप्टर को सीखने का उन्हें भी मौका मिले, और वो अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर सके एग्ज़ाम के लिए अपनी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।